दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जिस तरह से हम अपने रेसिपिएंट एरिया का ख्याल रखते हैं, ठीक उसी तरह से हमें डोनर एरिया का भी ख्याल रखना चाहिए। यानी कि डोनर एरिया को जहाँ पर से ग्राफ्ट्स लिए गए हैं उस जगह को हील करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसे हील नहीं करते और ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वहाँ पर स्कैब्स, ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं, जम जाते हैं। इसके साथ साथ इन्फेक्शन होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए उसको साफ़ करना, क्लीन करना, हील करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कैसे करना है? सबसे पहली ये चीज़ कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आप जो वॉशिंग प्रक्रिया है वो 5 दिनों के बाद स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन 5वें दिन जब आप इसको वॉश करते हो तो बहुत ही केयरफुली और बहुत ही हल्के हाथों से आपको करना है, बिल्कुल रब नहीं करना है। तो इसके लिए सबसे पहला ये है कि लोशन या ऑयल उसमें कॉटन डुबोकर अपने जो ट्रांसप्लांटेड एरिया है, जो रेसिपिएंट एरिया है, वहाँ पर इसको टैप करें। और उसके साथ साथ जो आपका डोनर एरिया है उसको भी टैप करें, और टैप कर करके यानी कि लोशन लगाकर, मॉइस्चराइज़र लगाकर और ऑयल लगाकर इसको छोड़ दीजिए 15 से 30 मिनट तक। 15 से 30 मिनट तक यानी कि लगभग आधे घंटे तक छोड़ देने से आपका जो स्कैब्स वहाँ बने हुए हैं वो स्कैब्स नरम हो जाते हैं और फिर ये स्कैब्स को निकालने में आसानी पैदा करते हैं। इसलिए सबसे पहले वॉश करने से पहले सबसे पहले ये करना है कि किसी ऑयल, अच्छे से लोशन या मॉइस्चराइज़र में कॉटन को डुबोकर आपको जो ट्रांसप्लांटेड एरिया है और साथ ही साथ जो डोनर एरिया है उसके ऊपर टैप कर करके इसको 15 से 30 मिनट तक यानी कि आधे घंटे तक छोड़ दीजिए। शेविंग फोम होता है जो शेविंग करने के लिए यूज़ करते हैं, उस फोम को आपको अपने ट्रांसप्लांटेड एरिया पर लगाना है और साथ ही साथ आपके डोनर एरिया पर भी लगाना है। इसे हल्के हाथों से रब करते हुए, बहुत हल्के हाथों से रब करते हुए इसको छोड़ देना है 15 से 30 मिनट तक। फिर इसको छोड़कर और उसके बाद आप अच्छे से वॉश कर लीजिए। आज अच्छे से का मतलब नरम हाथों से, बहुत हल्के पानी से, बहुत ज़्यादा स्प्रे नहीं करना है। तो ये चीज़ आपको पहला ये करना है। दूसरी चीज़, वॉश कर लें तो किसी पेपर से अपने उस एरिया को जहाँ पर आप पानी लगाए हैं, जहाँ पर वहाँ पर आप उसको हल्का हल्का सा टच करते हुए ड्राई करें। ड्राई करते वक्त यानी कि जब आप किसी पेपर से उसको आप ये टिश्यू पेपर से आप उसको ड्राई कर रहे हो तो ड्राई करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना कि उसको ज़्यादा रब नहीं करना, ठीक है? चाहे वो ट्रांसप्लांटेड एरिया हो, चाहे वो डोनर एरिया हो, चाहे वो रेसिपिएंट एरिया हो, चाहे डोनर एरिया। तीसरी चीज़ जो कि है फ्यूसिडिक एसिड क्रीम। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हो। फ्यूसिडिक एसिड क्रीम जो है वो क्रीम आपके डोनर एरिया को हील करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थोड़ा सा फ्यूसिडिक एसिड क्रीम लीजिए और अपने डोनर एरिया पर हल्का सा रब कर करके छोड़ दीजिए वॉश करने के बाद। तो ये आपके एरिया को किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से महफूज रखने में मदद करता है। साथ ही साथ आपके डोनर एरिया को, जो ज़ख्म वहाँ पर है, उसको हील करने में भी बहुत आसानी पैदा करता है। तो ये आप 3 चीज़ें आपको करना है। इस तरह से अगर आप इसे प्रैक्टिस में लाते हो तो आपका रेसिपिएंट एरिया साथ साथ आपका डोनर एरिया दोनों ही जल्द ही हील हो जाएंगे। तो इस चीज़ को रेगुलर प्रैक्टिस कर यानी कि 5 दिनों के बाद आपको अपने डोनर एरिया और आपके रेसिपिएंट एरिया इसको रेगुलरली आपको शैम्पूइंग करते रहना है जब तक कि आपका स्कैब्स पूरी तरह से साफ़ ना हो जाए और आपका डोनर एरिया, आपका रेसिपिएंट एरिया पूरी तरह से हील नहीं हो जाए। तब तक आपको शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए। शैम्पू का इस्तेमाल करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखें कि कोई हार्मफुल केमिकल वाला शैम्पू इस्तेमाल ना करें। इसके लिए जॉनसन्स बेबी शैम्पू का आप इस्तेमाल कीजिए, इसका कोई इफेक्ट नहीं करता है, इसलिए आपको जॉनसन्स बेबी शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत माइल्ड शैम्पू है ये, और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद ज़्यादातर डॉक्टर आपको जॉनसन्स बेबी शैम्पू ही रिकमेंड करते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और हाँ, ट्रांसप्लांट के बाद आपको वॉशिंग की जो प्रक्रिया है वो आपको 5 दिनों के बाद करनी चाहिए, उससे पहले नहीं। तो मुमकिन हो तो आप 1 हफ्ते के बाद ही शुरू करें।